बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर आईटी की रेड। उमाशंकर सिंह के खनवर स्थित आवास पर सुबह 10 बजे पहुंची आईटी टीम ने पहुंचते ही मुख्य दरवाजा बंद कर सभी के मोबाइल किए जब्त। विधायक के कर्मचारियों और भाई रमेश सिंह से पूछताछ। रमेश सिंह छात्र शक्ति के चेयरमैन बताए जा रहे हैं। विधायक के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई। लखनऊ स्थित आवास पर भी एक साथ आईटी की रेड। बलिया की रसड़ा विधानसभा से बसपा विधायक हैं उमाशंकर सिंह। आय से अधिक संपत्ति समेत अन्य वित्तीय पहलुओं की जांच की चर्चा। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज सबसे बड़ा धमाका। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग का बड़ा छापा। लखनऊ से लेकर बलिया और सोनभद्र तक एक साथ कार्रवाई। 50 से ज्यादा अफसर, गाड़ियों का काफिला और अंदर बाहर जाने पर पूरी तरह रोक। बीएसपी विधायक पर आईटी का बड़ा एक्शन। बाराती बनकर पहुंचे अफसर। कैग रिपोर्ट के बाद छापा। बीमारी के बीच सियासी बवाल। लखनऊ में रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर सुबह सुबह आयकर विभाग की टीम पहुंची। पूरे परिसर को घेर लिया गया। किसी को अंदर बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। फाइलें, लैपटॉप, मोबाइल सबकी जांच जारी है। वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में उनकी कंपनी के दफ्तर पर भी छापा। 12 गाड़ियों में पहुंची टीम और कुछ गाड़ियों पर शादी के पंपलेट लगे थे, यानी अफसर बाराती बनकर पहुंचे। बलिया के रसड़ा स्थित आवास पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक अगस्त 2025 की कैग रिपोर्ट में 33,604 घन मीटर गिट्टी के अवैध खनन का खुलासा हुआ था। आरोप है कि नीलामी दर 30,000 रुपए प्रति घन मीटर थी, लेकिन वसूली रॉयल्टी दर से हुई। सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन इस कार्रवाई के बीच एक बड़ा सवाल। उमाशंकर सिंह इस समय ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं। हाल ही में अमेरिका से इलाज करवाकर लौटे हैं और लखनऊ आवास पर आइसोलेशन में हैं। योगी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी संवेदनहीन संस्थाओं की होगी। देखिए, भारतीय संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म में सुख दुख बांटना ये मनुष्य की प्रकृति में या मनुष्य के हिस्से में होता है। और आज हमारे रिश्तेदार श्री उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं रसड़ा से, दलीय नीतियों के आधार पर हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है, एक व्यक्तिगत जीवन का रिश्ता है। और ऐसे में सुख दुख बांटना हर रिश्तेदार परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज उनके घर पर आयकर विभाग ने रेड की, जबकि देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का 4थे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा, व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना इन परिस्थितियों में, और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। और मैं समझता हूं कि दुर्लभतम अपराधों में भी जब ऐसी परिस्थितियों में कोई न्यायालय जाता है तो माननीय न्यायालय भी दया के आधार पर उस याचिका को स्वीकार करके दोषमुक्त कर देती है। मैं दोषमुक्त करने की बात नहीं करता हूं। अगर दोषी हो तो चाहे जो सजा दी जाए, लेकिन क्या यह अवसर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है? क्या ये सही समय है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ईश्वर सद्बुद्धि दे उन राजनेताओं का जो बदले की भावना से पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं किसी भी संस्था को ये हक नहीं है और इस समय ये कार्रवाई किसी दशा में उचित नहीं कही जा सकती। आपको बता दें, पिछले साल मंत्री दयाशंकर सिंह से जुबानी जंग, गोरखपुर 4 लेन निर्माण में विवाद और अब आयकर छापा। उमाशंकर सिंह जो 2012 से लगातार रसड़ा सीट से विधायक हैं,
2022 में तो बसपा का विधानसभा में खाता भी इन्हीं के दम पर खुला। 2017 में अयोग्यता, विजिलेंस जांच और अब आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2022 के शपथ पत्र में संपत्ति का ब्यौरा, कुल संपत्ति 54 करोड़ से ज्यादा, चल संपत्ति 18 करोड़, अचल संपत्ति 35 करोड़, कर्ज करीब 13 करोड़, निर्माण, माइनिंग, शिक्षा और होटल कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो क्या ये कार्रवाई केग रिपोर्ट से जुड़ी है या फिर सियासत की कोई नई पटकथा? बीमारी के बीच छापेमारी, क्या ये मानवीय है या सख्त कानून की कार्रवाई? सवाल कई हैं, जवाब अब भी बाकी हैं। फिलहाल आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। देखिए, ये आईटी वालों को नाम कौन बताता है? और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती, जानकारी मिल जाती। तो ये जो जापान चले गए सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़ गया। कारोबारी की मदद होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि उमा शंकर विधायक बसपा के इकलौते विधायक, सवाल ये नहीं उमा शंकर पे छापा पड़ा। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। आप बताइए, बगल में सब गुटखों वालों के यहाँ जीएसटी की पुलिस लगी थी, नहीं लगी थी? एक सुनने में आ रहा, कुछ सरिया वाले थे जो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी के देते थे, उनके भी छापा पड़ा था। ईडी, इनकम टैक्स, सब कुछ। कोई सरिया वाले नाम बताओ, भूल रहे हैं? हाँ, ये देखो नाम सही आया है। तो वो चंदा देते थे। ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है।